बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी क्लास 5 इंग्लिश रीडर बुक का पेज नंबर 12, द टेल ऑफ अ टेल, यानी पूछ की कहानी। इट इज़ रिटन बाय R.K. नारायण, जिनका पूरा नाम था रसीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ये एक इंडियन राइटर हैं। इनकी कहानियाँ बहुत फेमस हैं। इन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं। बेस्ट स्टोरी के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इत्यादि अवार्ड्स मिल चुके हैं। बच्चों, आपका ये जो टेक्स्ट है द टेल ऑफ अ टेल मालगुडी डेज से लिया गया है। ये इट इज़ रिटन बाय R.K. नारायण। इसमें R.K. नारायण ने गांव के भोले लोग, गांव के बच्चों का भोला बचपन, उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी सिंपल लाइफ और उसके अप्स एंड डाउन्स को बहुत ही बखूबी चित्रायित किया है। B2. Now read the following story about स्वामीनाथन who gets very angry with his friend for something. यहाँ पे अब हम लोग स्वामीनाथन की स्टोरी पढ़ेंगे, जो कुछ कारण से अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। Is he able to solve his problem or does it lead to another fight? इसे वो क्या अपने प्रॉब्लम का हल निकालने में कामयाब होता है या फिर इससे और भी बड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो द टेल ऑफ अ टेल। When Swaminathan entered the 5th grade classroom, a giggle went round the benches. जब स्वामीनाथन 5वीं कक्षा के क्लासरूम में एंटर करता है तो बेंच में बैठे हुए बच्चे सब हंस रहे थे। He walked to his seat, hoping that he might not be the cause of giggling, but his classmates continued to laugh. वो आशा करता है कि इस गिगलिंग का कारण वो नहीं है और वो अपने सीट की ओर बढ़ता है, लेकिन उसके क्लासमेट्स हंसते ही रहते हैं। He looked at himself and then around the classroom. His eyes traveled up to the blackboard. His face turned red. On the board was written in huge letters, "Tell." उसने अपनी ओर देखा और फिर क्लासरूम के चारों ओर देखा। उसकी नज़र फिर ब्लैकबोर्ड में पड़ी। उसका चेहरा लाल हो गया। बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था, टेल, यानी पूछ। Swaminathan ran to the blackboard and rubbed it off with his hands. He slowly turned around. His friend Shankar's head was bent over his notebook and P was busy unpacking his bag. Swami felt very embarrassed. स्वामीनाथन ब्लैकबोर्ड की तरफ दौड़ के गया और इसे अपने हाथों से मिटा दिया। वो धीरे धीरे मुड़ा। शंकर का सर अपने नोटबुक के ऊपर झुका हुआ था और पी अपने बैग को अनपैक करने में बिजी था। स्वामी को बहुत ही एम्बैरेस फील हुआ। Without a word, he approached P and gave him a fierce slap on his cheek. P burst into tears and swore that he did not do it. Swaminathan cast a sly look at Shankar, who was absorbed in some work. Swaminathan turned to him and slapped his face also. बिना कुछ बोले वो पी की ओर बढ़ा और उसके गाल पे एक ज़ोरदार चाटा मारा। पी जोर से रो पड़ा और कसम खाई कि उसने ये नहीं किया है। स्वामीनाथन ने धूर्तता से शंकर को देखा, जो कुछ काम में डूबा हुआ था। स्वामीनाथन उसकी ओर मुड़ा और उसको भी एक थप्पड़ मारा। Soon there was a pandemonium. Shankar, Swaminathan and P rolling over each other, tearing, scratching and kicking one another. थोड़े ही देर में वहाँ नरक जैसी हालत थी। शंकर, स्वामीनाथन और पी एक दूसरे के ऊपर लुढ़क रहे थे, खींचातानी कर रहे थे, एक दूसरे को नोच रहे थे और लात मार रहे थे। The bell rang. Just then, Rajam, Somu and Mani entered. The teacher came in and stood aghast. He could do little more than look on. He was the old Tamil Pandit, the most composed teacher in the school. घंटी बजी, तभी राजम, सोमू और मनी क्लास में घुसे। टीचर आए और देख के भौचक्के रह गए। वो ध्यान से देखने के सिवा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। वो एक बूढ़े तमिल पंडित थे। वो स्कूल के सबसे ज़्यादा शांत टीचर थे। सोमू एंड मनी parted the fighters with great difficulty. Somu said, "Sir, please let us go out. We do not want to disturb the class." The teacher started to answer, but Mani had already gone out, pushing Swaminathan and P before him. Somu followed him with Shankar. सोमू और मनी ने फाइटर्स को बहुत मुश्किल से अलग किया। सोमू बोला, सर प्लीज़ हमें बाहर जाने दीजिए, हम क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। टीचर ने बोलना शुरू किया,
लेकिन मनी अपने सामने खड़े स्वामीनाथन और पी को धकेल के बाहर जा चुका था। सोमू शंकर के साथ मनी के पीछे गया। All the friends came to a lonely spot in the field adjoining the school. There was silence for a while, and then Mani said, "What is wrong with you, you little dogs?" The three started to speak at once. Swaminathan's voice was the loudest. P wrote, "Tail, big tail," on the blackboard. "Big? No, I didn't." "You," screamed P. सारे दोस्त स्कूल से सटे फील्ड के खाली जगह में आते हैं। कुछ पल के लिए चुप्पी रहती है और उसके बाद मनी बोला, "छोटे शैतानों, तुम्हारे साथ क्या हुआ है?" तीनों तभी साथ साथ बोलने लगे। स्वामीनाथन की आवाज़ उसमें सबसे तेज थी। इसने पी ने लिखा है, पूछ, बड़ी पूछ, ब्लैक बोर्ड में, बड़ी। ना, मैंने नहीं लिखा। तुम, पी चिल्ला के बोला। The other two wrote it, cried Swaminathan, pointing at Shankar. Rascal, did you see me? howled Shankar. तब उन दोनों ने लिखा है। स्वामीनाथन शंकर की तरफ इशारा करके चिल्लाया, बदमाश, तुमने क्या मुझे देखा है? शंकर गुर्राते हुए बोला। Mani covered their mouths with his hand. What is a tail anyway? he asked. They call me Rajam's tail, sobbed Swaminathan. मनी ने अपने हाथ से उनके मुंह को ढक दिया और पूछा, जो भी हो, ये टेल है क्या? वो मुझे राजम की पूंछ बुलाते हैं, स्वामीनाथन सुबकते हुए बोला। मनी एंड राजम वेर स्वर्न एनिमीज। देयर वॉज ए फ्रोजन एक्सप्रेशन ओवर मनीज फेस। ही आस्क्ड, एंड हु डेयर्स टू टॉक ऑफ राजम हियर? If any of you fellows have done it, growled Mani, look at the trembling Shankar and P. If they have, what can you do? asked Somu with a sarcastic smile. What do you mean, Somu? मनी और राजम कट्टर दुश्मन थे। मनी के चेहरे पे एक फ्रोजन अभिव्यक्ति थी। उसने पूछा, और किसकी इतनी हिम्मत है कि वो राजम के बारे में बात करें? और मनी और कांपते हुए शंकर को देख के वो गुर्राते हुए बोला, अगर तुम में से किसी ने ये किया है और अगर उन्होंने किया है तो तुम क्या कर सकते हो? सोमू व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोला, तुम क्या कहना चाहते हो सोमू? लुक हियर मनी, सोमू क्राइड, फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन वेटिंग टू टेल यू दिस. You think too much of yourself and your powers. Mani swung his hand and brought it down on Somu's neck. Somu pushed it away with a heavy blow. Mani aimed a kick at Somu, but he stepped aside. सोमू चिल्लाया, देखो मनी, मैं बहुत दिन से तुम्हें ये बात बोलना चाहता था। तुम अपने आप को और अपनी ताकत को कुछ ज़्यादा ही समझते हो। मनी ने अपने हाथ को घुमाया और उसको सोमू के गर्दन पे ले गया। सोमू ने हाथ को जोर से धकेल दिया। मनी सोमू को एक लात मारने गया, लेकिन सोमू साइड में घिसक गया। The three youngsters could hardly believe their eyes. Somu and Mani, the best friends, were fighting. They had lost their heads. They thought that Somu and Mani were killing each other. They looked at each other and then ran towards the school. तीनों बच्चे को अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। सोमू और मनी, जो बेस्ट फ्रेंड हैं, वो फाइट कर रहे थे। मानो उनका दिमाग खराब हो गया था। उनको लगा कि सोमू और मनी एक दूसरे का कत्ल कर देंगे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उसके बाद स्कूल की ओर भागे। They burst in upon the headmaster, who gathered from them with great difficulty that two murders were being committed at that very moment. He laughed it off at first, but the excitement and the seriousness of the boys made him scratch his chin. He called a peon and set off to the field with him. वो हेडमास्टर के पास जाके फट पड़े। हेडमास्टर ने बहुत मुश्किल से उनसे ये जाना कि वो दोनों खूनी की तरह खून करने पे उतारू हैं। उन्होंने पहले इसे हंसी में उड़ा दिया, लेकिन इन बच्चों की एक्साइटमेंट और सीरियसनेस से हेडमास्टर जी को सोचने में विवश किया। उन्होंने पियन को बुलाया और उसके साथ मैदान में गए। The fighters, rolling and rolling over one another, were everywhere in the field. The headmaster and the peon easily picked them apart, much to the astonishment of Swaminathan, who had thought till then that the strength that Somu or Mani possessed was not possessed by anyone else in the world. All the 5 boys quietly followed the headmaster to his room by R.K. Narayan.
ये लड़ाकू एक दूसरे के ऊपर चढ़ के पूरे मैदान में गुड़क रहे थे। हेडमास्टर और पियन उन्हें यानी मनी और सोमू को आराम से अलग कर देते हैं। इससे स्वामीनाथन आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसे अभी तक यही लगता था कि सोमू और मनी के अंदर जो शक्ति है वो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। पाँचों के पाँचों बच्चे हेडमास्टर जी को फॉलो करते हुए क्लास में पहुँचे। बच्चों, अब हम करेंगे वर्ड मीनिंग, लेकिन इससे पहले आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वर्ड मीनिंग नंबर 1 टेल पूछ, नंबर 2 गीगल धीरे धीरे हंसना, नंबर 3 एम्बेरेस्ड शर्मिंदा, नंबर 4 अप्रोच किसी की ओर आगे बढ़ना, नंबर 5 एब्जॉर्ब डूबा हुआ, नंबर 6 पेंडेमोनियम नरक जैसी हालत, नंबर 7 टीयरिंग फाड़ना, नंबर 8 स्क्रैचिंग नोचना, नंबर 9 किकिंग लात मारना, नंबर 10 अगस्त भौचक्का, नंबर 11 एडजॉइनिंग साथ लगा हुआ, नंबर 12 स्क्रीम्ड चिल्लाना, नंबर 13 हाउल्ड चीखना, नंबर 14 रास्कल दुष्ट बदमाश, नंबर 15 सोब्ड सुबकना, नंबर 16 सरकास्टिक व्यंग्यपूर्ण, नंबर 17 स्वांग घूमना, 18 कमिटेड प्रतिबद्ध, नंबर 19 एक्साइटमेंट उत्साह, नंबर 20 सीरियसनेस गंभीरता, नंबर 21 एस्टोनिशमेंट विस्मय। बच्चों, मंडे मॉर्निंग ब्लूज का बैक क्वेश्चन आंसर्स जल्द ही आने वाला है। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।